नमस्कार, मैं हूं रीनू। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। खबरें हटके में आज हम बात करेंगे उस अदालत की जहां भगवान को मिलती है सजा। मिलेंगे सबसे उम्र दराज महिला से जो अभी भी भर रही है इनकम टैक्स, और देखेंगे कहां और कैसे मिल रहे हैं ऑनलाइन बकरे। राम मंदिर की नींव के नीचे टाइम कैप्सूल, और साथ ही देखेंगे रामलला के लिए मुस्लिम महिलाओं का प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। दुनिया का फैसला करने वाले भगवान का भी कोई फैसला कर सकता है? क्या कोई भगवान को भी सजा सुना सकता है? ऐसा होता है। कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट देखिए। सर्वशक्तिमान माने जाने वाले भगवान भी क्या गलती कर सकते हैं? क्या गलती करने पर भगवान को भी उनकी गलती पर सजा देने की कोई सोच सकता है? पर ऐसा होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के केशकाल में देवी देवताओं को उनके साल भर के परफॉर्मेंस के आधार पर सजा सुनाई जाती है। भगवान को सजा सुनाने के लिए बाकायदा एक अदालत लगाई जाती है जहां भगवान के सस्पेंशन से लेकर कारावास तक की सजा सुनाई जाती है। दरअसल हर साल भाद्र पक्ष द्वादशी के दिन केशकाल के सुरडोंगर में भंगाराम माई की अदालत लगती है, जहां 500 से ज्यादा गांव के लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। एक एक कर सारे लोग भंगाराम माई को अपनी समस्या बताते हैं, जिसके बाद शाम को माई अपना फैसला सुनाती हैं। यहाँ पर जो देवी देवताओं पर आरोप लगते हैं कि जो देवी देवताओं उनके भक्त या ग्रामीण जनों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, उन देवी देवताओं पर आरोप लगता है। कुछ आरोप तो यह लगता है किसी देवी देवता के नाम पर डबल आंगा बना लेना, उस पर भी आरोप लगता है। तो उन सभी मामले का निपटारा यहीं पर होता है। और जब भादो यात्रा होता है उस दिन यहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, तो उन पर आरोप लगता है और उसके फैसले यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर गांव वाले जो भी जिसका देवी परेशान करता है उसको लाते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रख दिया जाता है। ये स्थायी जेल है। इसमें साल भर तक के जितने भी देवी देवता आते हैं सब यहाँ पर रखते हैं। और साल भर में जो वार्षिक यहाँ पर जो पर्व होता है वो भादो यात्रा के नाम से होता है। फिर उसको यहाँ से उठा करके फिर वो जो जेल है एक अपना उधर या स्थायी जेल, वहां पे ले जाके रखते हैं। हर साल लगने वाले इस यात्रे में सभी ग्रामवासी अपने अपने ग्राम के देवी देवताओं को लेकर पहुंचते हैं। जिन देवी देवताओं से लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होती, उनकी शिकायत भंगाराम माता के दरबार में की जाती है। इस देव अदालत में सभी देवी देवताओं की पेशी की जाती है, जिसके बाद पुजारी के शरीर में भंगाराम माई आकर हर मुकदमे का फैसला सुनाती हैं। वहाँ पर जो श्री माँ भंगाराम देवी का जो मंदिर है, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। वहाँ पर भी तंत्र साधना होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस तंत्र साधना के सामने स्वयं देवी देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि केवल व्यक्ति नतमस्तक होता हो, देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं। कहा जाता है कि भंगाराम के दरबार से सजा मिलने पर कई बार देवी देवताओं को अपनी गलती का एहसास होने पर वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। गलती स्वीकारने पर माफी भी मिलती है। देवता लोगों के सपने में आकर उनकी मुरादें पूरी करने का सपना देते हैं, जिसके बाद लोग अपने अपने देवी देवता को ले जाने की अनुमति मांगते हैं। सजा कट जाता है तो फिर अपने मालिक को सपने के द्वारा या और कुछ चीज के द्वारा वो सपने में दिखाते हैं। फिर वो आते हैं यहाँ पर और यहाँ से फिर उस देवी को ले जाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इंसानी अदालत के साथ ही इस बार देवी देवताओं की भी अदालत नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में बहुत कम लोगों को ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इसीलिए अदालत नहीं लग पाएगा। अब विशेष परिस्थिति में बात अलग है। कोरोना ने आम इंसानों के साथ देवी देवताओं को भी परेशान कर दिया, लिहाजा कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार
यात्रा में परगना से कुछ प्रतिनिधि ही यहां आ पाएंगे जो लोगों की बात रखेंगे। साथ ही वो लोग भी पहुंचेंगे जिनकी समस्या का समाधान हो गया है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कोंडागांव। कोई इंसान अपनी जिंदगी के 117 सावन देख ले और उसके साथ ही वो टैक्स पेयर भी हो तो जानना तो बनता है कि वो आखिर है कौन। तो चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसी ही महिला से जो 117 साल की उम्र में भी टैक्स भर रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला गिरिजा तिवारी देश की सबसे उम्र दराज टैक्स पेयर बन गई हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक गिरजाबाई के पैन कार्ड के मुताबिक उनकी उम्र 117 साल है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने अपने स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे टैक्स पेयर्स की सूची तैयार की थी जो 100 साल या उससे ज्यादा समय से टैक्स दे रहे हैं। इसके मुताबिक सागर जिले के बीना में रहने वाली 117 साल की गिरिजा तिवारी, जिनकी जन्मतिथि पैन कार्ड में साल 1903 की है, इस लिहाज से वो सबसे उम्र दराज करदाता हैं। पेंशन से होने वाली आय पर भी टैक्स देती हैं। गिरिजा तिवारी अपने स्वर्गीय पति सिद्धनाथ तिवारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन पा रही हैं। सिद्धनाथ तिवारी 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे और फिर 1971 में कांग्रेस के टिकट पर बीना से चुनाव भी लड़ा था। 1985 में उनका देहांत हो गया। गिरिजा देवी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे घनश्याम तिवारी PWD के रिटायर्ड इंजीनियर हैं। छोटे बेटे डॉक्टर राजेंद्र तिवारी MBBS डॉक्टर हैं। गिरिजा देवी तिवारी ने साल 2019-20 में कुल 6 लाख रुपए की आय दिखाई थी और टैक्स भी भरा था। मध्य प्रदेश के साथ भारत की पहचान बनी गिरिजा तिवारी देश भर के तमाम टैक्स पेयर के लिए मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑनलाइन मार्केट के इस दौर में सब कुछ ऑर्डर करके ही मंगाया जा रहा है। ऐसे में बकरीद के मौके पर ऑनलाइन बकरे की भी बिक्री शुरू हो गई है। मुरादाबाद के रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र सैयद मसूद अल हसन ने बकरों को बेचने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बकरों की फोटो लेकर वेबसाइट पर वो अपलोड करते हैं। साथ ही बकरों की खासियत और उसके रेट भी साथ में पोस्ट करते हैं, जिससे मुरादाबाद के लोगों को अब घर बैठे ऑनलाइन बकरे मिलने लगेंगे। अब तक आपने सोशल मीडिया पर बेजान चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा, लेकिन मुरादाबाद के सैयद मसूदुल हसन के दिमाग में 1 महीने पहले एक आइडिया आया कि आने वाली 1 अगस्त को ईद उल अज़हा का त्यौहार है, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोग गाँव में लगने वाले बाजारों से कुर्बानी के लिए पशु लाते हैं। सैयद मसूद अल हसन की वेबसाइट से अभी तक 400 बकरे बिक चुके हैं और 150 बकरों के अभी भी उनकी वेबसाइट पर फोटो अपलोड हैं। जो बकरा बिक जाता है उसके फोटो वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। लोगों की परेशानी देखी तो उसकी वजह से फिर हमारे जहन में ये आया कि भाई जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, तो हम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ख़ास तौर से किसानों को और उन लोगों को जो जिन लोगों को पशु खरीदने हैं वो लोगों को हम मुहैया कराएं बिना किसी मुनाफे के, बिना किसी हमारा भी कोई नुकसान ना हो। वहीं देहरादून में ISBT माजरा मंडी में हर मंगलवार को लगने वाली बकरा मंडी इस बार कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने बैन कर दी है। इसके बाद बकरीद पर बकरा बेचने वाले और खरीदार दोनों को ही ऑनलाइन मार्केट की तरफ रुझान करना पड़ रहा है। व्हाट्सएप पर बकरे की फोटो भेजी जाती है और फिर रेट तय कर बकरा व्यापारी डिलीवरी कर रहे हैं। इसी तरह से कई साइट पर भी बकरे ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण ना तो लोगों के यहाँ पर मंडी में आ रहे, ना मंडी लग पा रही, इस कारण व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा बकरा बेचा जा रहा है। व्हाट्सएप पर फोटो भेज दिए जाते हैं और उसके थ्रू उनसे रिप्लाई हो जाता है, वहाँ से भी पैसे आ जाते हैं, हम उनके घर होम डिलीवरी कर देते हैं। बिक्री तो हल्की हो रही है, लॉकडाउन की वजह से पैसे लोगों का पैसा कम है। अच्छा, और मंडी भी नहीं लग रही, जिस वजह से माल बिका, व्हाट्सएप पर माल बिका। वहीं लोगों का कहना है कि फोन पर बुकिंग भले ही हो रही हो, लेकिन बकरीद पर इस बार रौनक नहीं है। प्रशासन की सख्ताई से थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता कभी कभी मंडियों में, इस वजह से। लेकिन ये है कि साल भर का त्यौहार है तो अपना वो तो निभाना ही पड़ेगा,
इसलिए जहाँ जैसा भी ये बेचारे ला रहे हैं इनसे खरीदारी कर रहे हैं। बहरहाल लोग सोशल साइट पर कितने भी बकरे बेच या खरीद लें, लेकिन दिक्कत उन लोगों के सामने भी है जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं है। मेरे पीछे जो है बकरा आप देख रहे हैं, इसकी कीमत 1,20,000 रुपए है। कोरोना काल में बकरा मंडी बंद है तो ऑनलाइन मार्केट जोर पकड़ रहा है और 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक के बकरे इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। चलने का इरादा हो तो रास्ता बन ही जाता है और जब रास्ता बन जाता है तो उस पर चलकर मंजिल भी मिल ही जाती है। कोरोना संकट काल में जहां लोग घरों में बैठे हैं, रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की मेहनत और कल्पना ने रोजगार के नए साधन भी पैदा किए हैं। कोरोना काल में जहां एक और लाखों लोगों की नौकरी जा रही है, बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य लोगों के लिए रोजगार के नए नए साधन पैदा कर रहा है। सरकार ग्रामीणों को खेती की तरफ मोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में लगी है। देश भर में मशहूर कांकेर का लाख एक बार फिर से रोजगार का मुख्य साधन बनने जा रहा है। संकट काल में घर बैठे लोगों को रोजगार देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने एक नई तकनीक निकाली है। विभाग लाख की उन्नत खेती के लिए किसानों को खास किस्म का बीज मुहैया करा रहा है। न केवल निःशुल्क बीज दे रहा बल्कि उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के तरीके भी सिखा रहा है। लाख एक प्रमुख वन उत्पाद है हमारे कांकेर जिले का, और पूरे भारत में कांकेर में जो लाख उत्पादन होता है, कुसमी लाख जिसको कहते हैं, वो उच्च क्वालिटी का होता है। और निश्चित रूप से इस कोरोना काल में कई लोगों को ये एक तरह से रोज़गार प्रदान किया इस फसल के माध्यम से। एक तो इसके जो उत्पाद होता है उसके कलेक्शन जो समूहों के माध्यम से किया गया, इसका संग्रहण, फिर विपणन की बात करें तो ये समूहों के माध्यम से किया गया, जो निश्चित रूप से कई लोगों को ये रोज़गार प्रदान किया। किसान जो है, इस ज़िले के किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किसानों को जो वैज्ञानिक तरीका है उसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो सारे जो समूह हैं यहाँ पास पलाश की अधिकता होने के कारण हम इन जितने महिलाएं दीदी हैं और जो यहाँ के पुरुष हैं, भैया लोग हैं, उन सबको एकत्रित करके पलाश के बारे में जानकारी दिया और साथ ही साथ उनको वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए सिखाया गया। और इनको हम यहाँ पास आए, इनको लाख बीज प्रोवाइड किया। ये टोटल 8 एकड़ में ही यहाँ पास पलाश के पौधे पर अपन ब्रूड लाख बांधे। और जो ब्रूड लाख जो मिलता था, जो क्या करते थे, जनरली जो अपने घर से ला के कुसमी लाख या दूसरे जो लाख होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, वो लाख को लगा देते थे, जिससे उत्पादन बहुत कम आता है। अब इनको हम ऐसे वैज्ञानिक पद्धति से लाख लगाने का तरीका बताए हैं। साथ ही साथ समय पे हम इनको कीटनाशक का छिड़काव बताएंगे। कांकेर के वनांचल क्षेत्र में करीब 15 एकड़ खाली पड़ी जमीन को इस्तेमाल कर कृषि विभाग यहाँ लाख की खेती करा रहा है। लाख की खेती करने में 6 महीने का वक्त लगता है। इस काम में जिले भर के 25 समूह लगे हुए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये लोग 300 रुपए किलो तक लाख बेचकर न केवल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। 118 सदस्य हैं समूह में, जो ग्राम संगठन में जुड़े हैं सर, वही इतने ही कर रहे हैं। हम लोगों को सर, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है ना सर, तो हम लोगों को इससे हमें बहुत आमदनी मिलेगी सर, और परिवार को बढ़ाने के लिए भी और खान पान के लिए भी समस्या नहीं होगी सर। लॉकडाउन के चलते इन दिनों लोगों के आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से एक अहम पहल करते हुए लोगों को लाख का उत्पादन करना सिखा रहा है। इस पलाश के जो पेड़ है इसमें लाख का उत्पादन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में जो लाख का उत्पादन कर रहे हैं, इनमें इनको खास आमदनी मिलेगी। जीवानंद हलदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। अयोध्या में अब राम मंदिर का इतिहास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए मंदिर की नींव के नीचे एक टाइम कैप्सूल को रखने का फैसला किया गया है, जिसमें भारत के ऐतिहासिक महत्व की सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सामयिक जानकारियां होंगी। एक रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की घड़ी अब नजदीक आ रही है। सदियों की लंबी कानूनी लड़ाई, दलीलों, सबूतों और विवादों के बाद मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई विवाद खड़ा न हो, इसके लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। उस वक्त मंदिर की नींव के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल को मंदिर की नींव के 200 फीट नीचे रखा जाएगा। इससे जमीन के भीतर राम मंदिर का इतिहास सुरक्षित रहेगा। टाइम कैप्सूल में मंदिर से जुड़े कई सबूत और ऐतिहासिक जानकारियां होंगी। मंदिर की नींव के नीचे इस कैप्सूल को इसीलिए रखा जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों में कभी इसे लेकर विवाद हो तो सच्चाई का पता लग सके। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम कैप्सूल में सदियों तक दस्तावेज कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के भीतर काफी गहराई में रखा जाता है। गहराई में होने पर भी हजारों साल तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि भारत में टाइम कैप्सूल को जमीन के भीतर रखने का ये पहला मामला नहीं है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐसा कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास जमीन के 32 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया था। इसके बाद इस पर विवाद की स्थितियां बनने लगी। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि उसमें क्या साक्ष्य थे और क्या जानकारियां थी जिसे सहेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी के फैजाबाद में राम मंदिर की समर्थक मुस्लिम महिलाएं इन दिनों खास राखियां बना रही हैं। इन राखियों को ये महिलाएं रामलला के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भेंट करेंगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ढोलक की थाप के साथ ही गाना भले ही आज आम हो, लेकिन फैजाबाद की महिलाएं एक खास मौके के लिए गाना गा रही हैं। इनमें हिंदू महिलाएं भी हैं और मुस्लिम महिलाएं भी। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाली ये महिलाएं खास राखियां भी तैयार कर रही हैं। राम मंदिर समर्थक ये महिलाएं इन खास राखियों को 5 अगस्त को राम ट्रस्ट के माध्यम से रामलला को भेंट करेंगी, जबकि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के अलावा आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को भी डाक से राखियां भेजेंगी। हर तीज त्योहार मिलकर मनाने वाली इन मुस्लिम बहनों ने राखियां बनाने के साथ साथ अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहने की दुआ भी की। लोग ये चाहते हैं हमारे फैजाबाद अयोध्या में एकता बनी रहे और उससे अच्छा विचार हो, अच्छा विकास हो, यहाँ के लोग में एकता बनी रहे। हमारा जो फैजाबाद अयोध्या है यहाँ कोई बवाल ना हो, एकता हर हिंदू मुसलमान भाई मिल के ईद, दिवाली, होली, दीपावली सब साथ मनाएं, यही हमारे लोग का विचार है, यही हम लोग चाहते हैं। इन महिलाओं का मानना है कि उनके भाई पीएम मोदी हर मोड़ पर उनकी रक्षा करेंगे। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले से खुश हैं और केंद्र और राज्य सरकार का पूरा समर्थन करते हैं। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं जी मोदी जी को, योगी जी को, कि हम सब लोग आपके साथ में जो कोर्ट का फैसला हुआ हम लोग उससे बहुत खुश हैं। कोर्ट ने जो फैसला कर दिया उसके अधीन हम लोग मानने के लिए तैयार। हम लोग सारे लोग हिंदू मुस्लिम की एकता का पैगाम देते हुए हम लोग सारे लोग मोदी जी के साथ हैं। ये तो फैजाबाद की खुशनसीबी अब आई है जो हमारे यहाँ के विधायक जी इसको विकास की ओर लिए जा रहे हैं। अभी तक तो फैजाबाद की बदनसीबी थी 15 सालों से, 20 सालों से, जो कि कोई आदमी वहाँ तक पहुँचो नहीं। जितने काम हो रहे सब अच्छे हो रहे हैं। फैजाबाद में सुख शांति होगी, विकास की ओर जाएगा, 4 लाइन होगी, यहाँ की आमदनी बढ़ेगी, लोग इससे बहुत खुश हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की घड़ी जैसे जैसे पास आ रही है, फैजाबाद की इन महिलाओं की अपने भाई पीएम मोदी, सीएम योगी को राखियां भेंट करने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है और अब इन्हें बस रामलला के मंदिर के निर्माण और इसकी आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना
काल में जहां एक तरफ लोग इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तरह तरह की मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, वहीं उदयपुर के 90 वर्षीय बुजुर्ग युवाओं की तरह चुस्त दुरुस्त हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। साइकिलिंग के शौक ने बनाया फिट। रोजाना साइकिलिंग का आइडिया हिट। 90 वर्ष की उम्र में है पूरी तरह फिट। उदयपुर फतेह सागर झील के बगल से होकर गुजरती सड़कों पर साइकिलिंग कर रहे ये हैं बुजुर्ग छगनलाल शर्मा। उम्र 90 साल है, लेकिन साइकिलिंग का शौक बचपन से है। 1990 में पर्यटन विभाग से रिटायर होने के बाद से छगनलाल तंदुरुस्त और फिट रहने के लिए साइकिलिंग करते हैं। फिटनेस ऐसी कि इस उम्र में भी बिना चश्मे के अखबार पढ़ते हैं और दांत सलामत है, इसलिए हार्ड फ्रूट भी खा लेते हैं। 8-10 किलोमीटर फिर भी साइकिल और सिटी में इधर उधर घूमने में लगा देता हूँ, तो करीब 20-25 किलोमीटर साइकिल रोजाना चलाता ही हूँ मैं नियमित। मेरे दांत बराबर हैं, चश्मा नहीं लगाता हूँ, आज भी अखबार बराबर पढ़ रहा हूँ बिगैर चश्मे के। लगातार कई सालों से छगनलाल ने अपनी दिनचर्या में साइकिलिंग को शामिल कर लिया है। रोजाना फतेह सागर झील में स्नान करने के बाद फतेश्वर महादेव को जल चढ़ाते हैं और स्थानीय लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करते हैं। 10-10:30 बजे के करीब घर से निकलता हूँ, जो अपने तालाब पे आता हूँ, तालाब पे डुबकी खाता हूँ, फिर उसके बाद मंदिर और बाग में बैठता हूँ, 2 घंटे इधर व्यतीत करता हूँ शुद्ध हवा में, और फिर यहाँ से घर जाता हूँ। और ये आना जाना जो है साइकिल का ही है फतेह सागर का। 90 वर्षीय छगनलाल आज भी किसी भी कार्य के लिए घर में रखे वाहन और सार्वजनिक परिवहन की जगह साइकिलिंग को तरजीह देते हैं। शायद इसी वजह से छगनलाल इस उम्र में भी बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। और आज खास खबर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ।